तो हमने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक आसान भाषा में एक ऐसा म्यूजियम बनाने की कोशिश की है जिसमें हमारे फॉरेस्ट्री रिसर्च की भी जानकारी समय भी बन जाए, साथ में जो हमारा इकोसिस्टम है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। क्योंकि यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट स्टाफ के लोग भी आते हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं, किसान भाई भी आते हैं दूसरे कामों के लिए, स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो लैंग्वेज हमने बहुत सिंपल और शोर रखने की कोशिश की है। अभी हम ये जो देखने जा रहे हैं ये डायरामा है। डायरामा में जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं एक अच्छे हेल्दी इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। इसमें जो टाइगर होता है वो हमारा प्राइम प्रेडेटर है, मतलब पिरामिड में सबसे ऊपर टाइगर की पोजीशन है। अगर टाइगर है, टाइगर होने का मतलब ये है कि वो लगातार है। ऐसा नहीं है कि टाइगर आया कुछ दिन घूमा चला गया, वो वहाँ पर रहने लगे, वहाँ पर उसके लाइफ साइकिल चलने लगे, वहाँ उसके बच्चे हो, वहाँ पे उसके बच्चों को सुरक्षा मिले और फिर आगे चल के वो बच्चे जो है फिर वहीं पे अपने आप को रेसिडेंट करें। ऐसे स्थान को टाइगर का अच्छा हैबिटेट मानते हैं। ये कब होगा? जब टाइगर के खाने के लिए, रहने के लिए और ब्रीडिंग के लिए उसको व्यवस्था हो। टाइगर क्या खाता है? दूसरे छोटे कार्निवोरस या हर्बीवोरस, ठीक है। और हर्बीवोरस क्या खाएंगे? घास फूस। और घास फूस तभी किसी जंगल में होती है जब वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नमी हो, ह्यूमस हो, पानी हो। तो ऐसे जंगल में जब हर्बीवोरस वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रहते हैं तब टाइगर या दूसरे कार्निवोरस वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसा हेल्दी इकोसिस्टम हमारे यहाँ पे अधिकतर हमें नेशनल पार्क के इलाकों में देखने को मिलता है। अगर हम नए एक से एक सीन की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे स्पॉटेड डियर है, ऊपर बंदर है, लंगूर। ये जो कॉमन सिलिज्म है, ये दोनों का इनका जो आपसी व्यवहार है ये हमें हर नेशनल पार्क में जहाँ पर ये दोनों जानवर मिलते हैं देखने को मिलता है। होता क्या है, बंदर झाड़ पे रहता है और वो झाड़ पे तभी चढ़ता है जब उसे आराम करना हो या पत्ती या फल खाना हो। जब वो पत्ती फल खाने के लिए ऊपर चढ़ता है तो बंदर की एक आदत होती है कि वो किसी भी पत्ती या फल को पूरा नहीं खाता है, वो आधा खाता आधा फेंक देता है। तो जो फेंका हुआ उसका फल या पत्ती है उसको खाने के लिए दूसरे हर्बीवोरस नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये तो वो एक भाग। दूसरा, चीतल की सूंघने की शक्ति तेज होती है। मान लीजिए टाइगर यहाँ से आ रहा है और हवा यहाँ से चल रही है, तो हवा के साथ टाइगर की या दूसरे प्रेडेटर की गंध चीतल को पहले मिलेगी, तो वो अलार्म कॉल देना चालू कर देता है। जैसे ही वो अलार्म कॉल चालू करता है, ऊपर बैठा जो बंदर है जो लापरवाही से उछल-कूद कर रहा है वो किसी डिगाल को मजबूती से पकड़ के बैठ जाता है। वो किस वे से अलार्म कॉल, मतलब किस वे से देता है अलार्म कॉल? चीतल क्या करता है, जमीन में पैर पटकने लगता है और जोर जोर से कूक कूक की आवाज़ निकालता है। तो वहाँ के आसपास के सारे जानवर जो है वो भी अलर्ट हो जाते हैं और ऊपर बैठा बंदर भी अलर्ट हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, टाइगर धीरे से जाके अगर जोर से दहाड़ेगा तो हो सकता है एक आध बंदर जो वो है डर के मारे स्लिप होकर नीचे गिर जाए। दूसरा एक और फायदा होता है, अगर ओपन एरिया है तो वहाँ पर लंगूर या बंदर की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो दूर से देख लेता है कि कोई जानवर आ रहा है, तो बंदर फिर अलार्म कॉल देना चालू कर देता है। वैसी स्थिति में घास में बैठा हुआ दूसरा हर्बीवोरस जो आराम कर रहा है वो अलर्ट हो जाता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को पूरी तरह से मदद करते रहते हैं। तो ये सीन आपको किसी भी नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा जहाँ पर ये दोनों जानवर आपको मिलते हैं। ये है वाइल्ड बोर, इसको जंगल का हल भी कहते हैं। ये जमीन की मिट्टी पलटाता है। ये खाता क्या है? कंदमूल। कंदमूल जो होते हैं उनकी खासियत होती है कि जो कंद होते हैं वो एक निश्चित समय तक के लिए बढ़ते हैं, उसके बाद वो अपने आप सड़ जाते हैं। अगर ये उस कंद को खोद के नहीं खाएगा तो कंद जो है सड़ के वहीं पर रह जाएंगे। तो ये क्या करता है, मिट्टी पलटाता है। मिट्टी पलटाने से के बाद एक कंद खाता है। जो छोटे मोटे कंद रहते हैं वो छूट जाते हैं और मिट्टी पलटने से आपकी जो मिट्टी का जो पोरोसिटी है वो बढ़ती है, तो कंद को फिर से और बढ़ने का मौका मिल जाता है, दूसरे पौधों को बढ़ने का मौका मिलता है। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? पॉलिनेशन। जब मधुमक्खियाँ जिस जंगल में रहती हैं उस जंगल में फल वगैरह जो है बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इकोसिस्टम में सभी का महत्व रहता है। आप पक्षी भी देखें,
पक्षी भी बहुत सारे हैं। ये क्या करते हैं, छोटे फलों को खाते हैं और उनके जो बीज होते हैं इसके विष्ठा से पूरे जंगल में फैलते हैं। आपने हमारे कैंपस में देखा होगा चंदन के बहुत सारे पौधे आपको देखने को मिलेंगे। दरअसल सबसे पहले चंदन के 2 पौधे जो है हमारे यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में लगाए गए थे। जब वो फलने लगे तो पक्षियों के द्वारा वो पूरे कैंपस में फैल चुके हैं। मतलब आपको कैंपस में जहाँ भी चंदन का पेड़ मिलेगा दूसरा, वो पूरा पक्षियों के द्वारा फैलाया हुआ, उसका प्रोटेक्शन नहीं किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है। ये क्या है, पेंगोलिन, स्केली एंटीटर भी कहते हैं। कई लोग इसको मार के खाते हैं, कई लोग मेडिसिन में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो ये कम मिलता है। अपने यहाँ भी है, मदन महल की पहाड़ियों में ये मिलता है, लेकिन ये रात्रिचर होता है, रात में निकलता है, इसलिए अपने को ये देखने को नहीं मिलता है। ये क्या करता है, दीमक की जो बाबी होती है, जो अपने हाथ से तो अपन नहीं फोड़ पाते, लेकिन ये उसको फोड़ता है, इसकी जो जीभ है उसके अंदर डालता है, उसमें से फिर वो दीमक जो है चिपक जाती है, उसको ये खाता है। ठीक उसी प्रकार चींटी को भी ये खाता है। ये विलुप्त हो रहा है अभी, विलुप्त होने के कगार तो नहीं बोल सकते। एक्चुअली क्या होता है, बहुत से ऐसे पशु हैं जो रात को निकलते हैं, हमें पता नहीं होता। हम लोग बहुत से सांपों को भी विलुप्त प्राय बोल देते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है, सांप हम देखते ही भाग जाते हैं, हम सांप देखना ही नहीं चाहते। लेकिन बहुत से सांप ऐसे हैं जो कॉमन है, लेकिन हम लोग उनको पहली बार देखे हैं या बहुत कम देखते हैं, तो हम उनको विलुप्त प्राय बोल देते हैं। जनरली वो हमारे नॉलेज में नहीं रहते हैं। ये जो है राल, ये बैन आइटम है, नेशनलाइज आइटम है, इसको निकालना मनाही है। साल की जो राल होती है वो लोभान में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन पहले के समय में ये जब बैन नहीं रहता है तो लोग इलीगली क्या करते हैं, जाल को कट मारते हैं, राल निकलती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, साल के पेड़ में राल निकालने के लिए यदि आपने कट मारा तो इसमें साल बोरर कीड़े का इन्फेक्शन आ जाता है, इसलिए इसके लिए अवॉइड किया जाता है। दूसरा, बार बार राल निकालने से पेड़ कमज़ोर भी हो जाता है। तो ऐसे कमज़ोर पेड़ साल बोरर कीड़े के बहुत जल्दी इन्फेक्शन देते हैं। ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये जंगल का फूड वेब का या फूड चेन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब टाइगर अपना खाना खा के चले जाता है, जब तक टाइगर है तब तक कोई दूसरा एनिमल उसके पास में नहीं आता है। जब टाइगर अपना खाना खा के चले जाता है तो जो दूसरा ताकतवर एनिमल है, यहाँ पे सीन में हाइना है, अगर हाइना नहीं होता पैंथर होता, तो पैंथर और हाइना में खींचातान होती। तो हाइना अभी सबसे पावरफुल है, सेकंड पावरफुल, वो अपना हिस्सा खा रहा है। जब ये हाइना चले जाएगा तो लोमड़ी अपना इंतजार कर रही है, जेकाल अपना इंतजार करता है, वल्चर अपना इंतजार करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे लोग जो है और ऊपर बैठा सिवेट, ये अपने हिस्से का इंतजार करेगा। और जब ये सब अपना अपना हिस्सा खा के चले जाते हैं तो जो हड्डियाँ या बाल या जो भी चीज़ पड़ी है वो ज़मीन में फंगस बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज कर दी जाती है। फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है मिट्टी में मिल जाते हैं, वही फिर पौधे के द्वारा इंटेक किए जाते हैं और एक साइकिल फिर आपका चलता है। तो जब भी एक जानवर का शिकार होता है, उससे केवल टाइगर का पेट नहीं भरता है, दूसरे जीवों का भी पेट भरता है। इसे तो सब जानते हैं क्या है। कंफ्यूजन ये इसलिए होता है सांबर से, है ना, सांबर से कंफ्यूजन होता है, बट ये सांबर नहीं, ये हमारा बारहसिंगा है, ये हमारा स्टेट एनिमल है। ब्रीडिंग प्रजाति का कान्हा नेशनल पार्क, सर्वस डुवेसिली कांडेलिया। सांबर में और इसमें फ़र्क जो करने के लिए सबसे आसान तरीका है इसके एंटरलर देखने का। ठीक है, चीतल में, सांबर में एक एंटलर में आपको 3 स्पाइक मिलेंगे, एक सामने से छोटा और ऊपर जाके फिर मतलब दोनों मिला के 6 होते हैं। लेकिन बारहसिंगा में ये 12 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑड एंटलर्स हैं, हमने तो 24 तक का देखा है। ठीक है, तो ये एंटलर्स की संख्या के हिसाब से अपन इसको पहचान सकते हैं। एंटलर और सींग, हॉर्न, इसमें क्या फ़र्क होता है। सींग जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जैसे भैंस का सींग, गाय का सींग। इसमें क्या होता है, सींग में एंटलर के अंदर या सींग के अंदर हड्डी का जुड़ाव होता है, मतलब जो सर से जुड़ी हुई हड्डी होती है उसके ऊपर उसकी कोटिंग होती है ना, वो परमानेंट होता है।
जब जानवर मरेगा तो उसके साथ ही वो स्कल के साथ वो डिकम्पोज होगा। लेकिन एंटलर के केस में क्या होता है, ये हर साल गिरते हैं, हर साल नए आते हैं। जब ये नए आते हैं तब इसके ऊपर वेलवेट कलर का मतलब स्किन चढ़ी होती है, वेलवेट पूरा रहता है। तो उस समय इसमें खरोच भी लग जाएगी तो ब्लड निकलता है। और जब ये एंटलर तगड़े होते हैं, जब कठोर एंटलर हो जाते हैं, तब ये जो है, जो डोमिनेंट मेल होता है वो क्या करता है, खासतौर पे बारहसिंगा केस में, ये सूखी घासों को अपने एंटलर में फंसाता है, उसको एक मुकुट का दर्जा देता है और वो मुकुट ऐसा पहन के इसी पोस्चर में चारों तरफ घूमता है और रटिंग कॉल देता है। उस दौरान क्या होता है, जो दूसरा मेल है, जो ये समझता है कि मैं इससे तगड़ा हूँ, वो आके इससे फाइट करता है। वो भी अपना घास लगा लेगा और रटिंग कॉल देगा, फिर दोनों की फाइटिंग होगी। जो जीतेगा वो ग्रुप पे कंट्रोल करेगा। तो इनके जो मैटिंग का पीरियड होता है उस समय इनके ग्रुप में एक मेल रहेगा, बाकी फीमेल रहेगी, और जो दूसरे रहेंगे वो छोटे बच्चे रहेंगे। फिर बाकी जो मेल होते हैं वो अपना अलग ग्रुप बना के अलग रहते हैं। फिर जो बच्चे हो जाते हैं वो सब बाद में उनका ग्रुप सब एक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जैसे कई लोगों के मन में ये दया आती है कि टाइगर आपस में लड़ाई किया, मर गया, हमें बुरा लगा। इनकी लड़ाई हुई, एक मर गया, हमें बुरा लगा। लेकिन इकोसिस्टम में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डोमिनेंट मेल होता है वो हर प्रकार से डोमिनेंट होता है। मतलब शरीर से भी मजबूत होता है, हेल्थ से भी वो अच्छा होता है, और एज के हिसाब से भी अच्छा होता है। ऐसे मेल की जो संतति होगी, जो बच्चे होंगे, वो एक हेल्दी इकोसिस्टम के पार्ट बनेंगे आगे चल के। मतलब जो भी बच्चे होंगे वो अच्छे हेल्दी होंगे। तो इकोसिस्टम में ये चीज़ अपने आप में पहले से डेवलप्ड है कि जो डोमिनेंट है वही राज करेगा। यही चीज़ ब्लैक बक में होती, यही चीज़ टाइगर में होती, यही चीज़ हर चीज़ में होती है। ठीक है। और जब वो डोमिनेंट मेल जब बूढ़ा हो जाएगा और किसी दूसरे को लगेगा कि नहीं अब मुझे ग्रुप चलाना चाहिए, तो वो फिर इसको चैलेंज करेगा। इस प्रकार का इनका ये सिस्टम होता है। फीमेल में एंटलर्स नहीं होते। ठीक है। ये एक पेड़ जो होता है ये अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। आपने देखा होगा मतलब कई बार न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि जो गांव के आसपास के लोग हैं उनको सरबोजा लकड़ी उठाने की अनुमति है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं। वो कुल्हाड़ी लेके जाते हैं और झाड़ की सूखी लकड़ियों को काटते हैं। अपन ने देखा होगा लग्गी से भी गिराते हैं लोग। जब हमारा स्टाफ या दूसरे लोग उनको मना करते हैं तो वो तो बोलते हैं कि ये तो नियम में है, ये लकड़ी किस काम की। तो उनको हमको समझाना पड़ता है कि जो सूखा टहनी होती है किसी पेड़ की, उसमें पक्षी घोंसला बनाते हैं। इसलिए पेड़ की सूखी टहनी को कभी नहीं काटना है। जो पक्षी है, कठफोड़वा हो गया, आपका ये तोता हो गया, है ना, कॉपर स्मिथ हो गया, ये इसमें घोंसला बना के रहते हैं। और जो उल्लू होते हैं ये नेचुरली जो कोटर बनते हैं बीच में, उसमें बनाते हैं। ये जिंदा लकड़ी में क्यों नहीं घोंसला बनाते हैं? नहीं, कुछ भी बताइए, कोई भी जवाब। नहीं, क्या होता है, अगर ये जिंदा शाखा में बनाएंगे, जब ये उसमें गड्ढा करेंगे तो झाड़ जो होगा, जो टहनी होगी, वो उसके लिए तो वो चोट लगी है भाई, अपन उसने अगर गड्ढा किया तो चोट है, तो झाड़ वो चोट को भरने की कोशिश करेगा, तो वो गड्ढा वो बंद भी कर सकता है। इसलिए पक्षी हमेशा सूखी टहनी में वो करते हैं गड्ढा। सूखी टहनी में गड्ढा करने से वो गड्ढा बंद नहीं होता। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए इसने ऊपर गड्ढा बनाया, अगले साल मतलब जब बच्चे निकल जाते हैं ये तो चले जाते हैं, अगले साल उसी सीजन में वो उसी जगह एक बार फिर आएगा। लेकिन इस समय वो पहले उस गड्ढे को चेक करेगा, पुराने घोंसले को, ये ठीक ठाक है कि नहीं। कई बार क्या होता है उसमें फंगस हो जाती है, दूसरी बीमारियां आ जाती हैं, तो वो उसको चेक करते हैं। अगर वहाँ नहीं बन रहा तो फिर वो नीचे तरफ बनाएगा। उसी टहनी में वो इसलिए बनाता है कि पिछले साल तो वो सुरक्षित था, उसके बच्चे आसानी से निकल गए थे। अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो अगले साल फिर वो नहीं आएगा। ये पक्षियों की मेमोरी रहती है। ठीक है। हमारे घर में ही जो है कॉपर स्मिथ जो है एक डिगाल में 3 बार लगातार उसने बनाया।
चौथे बार फिर वो कोशिश करेगा कि कहीं और जगह मिल जाए, नहीं तो फिर वो नया पेड़ देखेगा। तो इस प्रकार से ये होता है। दूसरा, जब ये घोंसला बनाते हैं या घोंसले में बच्चे रहते हैं या अंडे रहते हैं, एक जो होता है जोड़ी का वो घोंसले के अंदर रहेगा, दूसरा घोंसले से जरा दूर बैठा रहता है, ऑब्जर्व करता है, ताकि सांप या बिल्ली या दूसरे कोई जानवर उस तरफ जब जाते हैं तो वो दूर से आवाज़ दे के उसको अलर्ट कर देता है। फिर दोनों मिलके या इन्हीं की प्रजाति के और पक्षी मिलके, आपने देखा होगा कई बार बिल्ली सब हल्ला करके भगाते हैं, तो जब दूर से अलर्ट कर देते हैं तो वो आके फिर वो सांप या जो भी जानवर है उसको वो चोंच मार के या हल्ला करके भगा देते हैं। सांप भी जो है उनके घोंसले में जाके कई बार अंडे बच्चे खाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से ये पूरा पेड़ भी जो होता है अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। इसी में बहुत सारे कीड़े होते हैं जो उन पक्षियों के लिए भी भोजन का काम करते हैं। ठीक है, आइए।